क्लास 3 मेरी दुनिया। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 6, कुदरती वसाइल, इंसानी और सरमाए के वसाइल। वसाइल किसे कहते हैं? वो अशिया, वो चीज़ें जिनके ज़रिए इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। कुदरती वसाइल क्या होते हैं? वो वसाइल जो हमें कुदरत से हासिल होते हैं, जैसे जानवर, पौधे, पानी, सूरज है, सूरज की रोशनी है। इंसानी वसाइल वो वसाइल जो हमें इंसानों से हासिल होते हैं, इंसान अपनी सलाहियतों और महारतों से तैयार करते हैं। जैसे डॉक्टर इलाज करता है, बढ़ई लकड़ी की चीज़ें बनाता है, मैकेनिक मशीनों को ठीक करता है, किसान फसलें उगाता है। सरमाए के वसाइल क्या है? इंसान की बनाई हुई वो चीज़ें जिनको हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे औजार है, मशीनें हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं। हम जिस सैयारा ज़मीन पर रहते हैं वो गैर मामूली सैयारा है। गैर मामूली सैयारा कैसे है? क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी का वजूद है, यहाँ पर हवा है, यहाँ पर पानी है। इसके अलावा किसी और सैयारे में आज तक ज़िंदगी का वजूद नहीं मिला। हमारे निज़ाम शमसी में ज़मीन के जैसा कोई और सैयारा नहीं है। ज़मीन मुनफरिद और मुतनव्वु है। मुनफरिद यानी तमाम सैयारों से बहुत अलग है, और मुतनव्वु है, मुतनव्वु का मतलब है मुख्तलिफ़ किस्में रखने वाला। यहाँ पे आपको हर किस्म के वसाइल मिलेंगे, और ज़िंदा और कायम रहने के लिए आपको दरकार तमाम चीज़ें सैयारा ज़मीन पर मौजूद हैं। यानी वो तमाम वसाइल, वो तमाम चीज़ें जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत होती हैं, वो तमाम ज़मीन पर मौजूद हैं। आप जहाँ कहीं भी हों, वसाइल आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। वसाइल की 3 मरकज़ी इक़साम हैं। कुदरती वसाइल जो हमें कुदरत से हासिल होते हैं, इंसानी वसाइल जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, सरमाए के वसाइल यानी वो इंसान की बनाई हुई चीज़ें जिनको इस्तेमाल करके हम अपने काम वगैरह करते हैं। इंसानी वसाइल से मुराद वो लोग हैं जो अपनी महारतों, तालीम, वक्त और सलाहियतों से काम लेते हुए मुल्क को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे बढ़ई लकड़ी की चीज़ें बनाता है, डॉक्टर इलाज करता है, बावर्ची खाना बनाता है, किसान फसलें उगाता है और खेती बाड़ी करता है। इसी तरह टीचर है, मैकेनिक है, पेंटर है। ये सब अपने अपने शोबे में काम करते हैं और मुल्क और कौम को फ़ायदा पहुँचाते हैं। सरमाए के वसाइल ये इंसान के बनाए गए औजार हैं, जैसे मशीनें और गाड़ियाँ, जिन्हें लोग अपने काम के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बावर्ची खाने में हमने खाना पकाना है तो हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे चूल्हा है, बर्तन हैं, देचकियाँ हैं, चमचे हैं, मसाले वगैरह हैं। तो ये हमारे सरमाए हैं जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आपके टीचर को पढ़ाने के लिए किताबों की ज़रूरत होगी, कंप्यूटर की, कैलकुलेटर की, वाइट बोर्ड की और मार्कर की ज़रूरत होगी। ये सब सरमाए के वसाइल हैं। कुदरती वसाइल ज़मीन, हवा, पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। हम हवा, पानी और खुश्की से बहुत सी मुफीद और कारआमद चीज़ें हासिल करते हैं जो कुदरती वसाइल कहलाती है। मिसाल के तौर पर ज़मीन पर हम पौधे उगाते हैं, और पौधों को खुराक हासिल करने के लिए पानी और धूप की ज़रूरत है, और उन्हीं पौधों को जानवर खाते हैं, और उन्हीं पौधों से हम फल और सब्जियां हासिल करते हैं। तो ये सब हमें कुदरती वसाइल से हासिल होते हैं। अशियाए ज़रूरत और ख़िदमत। अशियाए ज़रूरत क्या है? वो चीज़ें जो हम छू सकते हैं, उन्हें ख़रीद सकते हैं और उन्हें बेच भी सकते हैं, अशियाए ज़रूरत कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम अपनी ज़रूरत के लिए फल ख़रीद सकते हैं, और फल वाला क्या कर रहा है? वो अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी कमाई के लिए फल को बेच रहा है। इसी तरह कहानियों की किताबें हैं, खिलौने हैं, चॉकलेट वगैरह है। इसे हम ख़रीद भी सकते हैं, फ़रोख्त भी कर सकते हैं, और इन्हें हम छू भी सकते हैं। अशियाए खिदमत वो अशिया जो हम दूसरों की खिदमत से हासिल करते हैं। हम उन्हें ख़रीद तो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते। मिसाल के तौर पर नाई हमारे बाल काटता है, हम उसको उसका मुआवजा देते हैं। हमने उसकी खिदमत को ख़रीदा है, लेकिन उसकी खिदमत को हम छू नहीं सकते। इसी तरह डॉक्टर हमारा इलाज करता है और हम उसको उसका मुआवजा देते हैं। बाज़ औक़ात आप कोई खिदमत ख़रीदने के लिए दुकान पर नहीं जाते, बल्कि वो खिदमत आपको घर बैठे मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर अखबार है, बिजली है, गैस है और पानी है। ये तमाम चीज़ें हमें घर बैठे ही मिल जाती हैं, हमें इसके लिए दुकान पर नहीं जाना पड़ता। जो लोग अशियाए ज़रूरत और ख़िदमत ख़रीदते हैं, वो सारिफ़ या ख़रीदार कहलाते हैं। यानी ज़रूरत की चीज़ें और ख़िदमत को ख़रीदने वाला सारिफ़ या ख़रीदार कहलाता है। और वो लोग जो अशियाए ज़रूरत और ख़िदमत बेचते हैं, उन्हें फ़रोख्त कुनिंदा कहते हैं। मुख्तसर जायज़ा, अपने घर में मौजूद 5 अशियाए ज़रूरत के नाम बताएं। फल है, सब्ज़ी है, खिलौने, चॉकलेट, किताबें वगैरह।
अपने घर में दस्तयाब 5 खिदमात के नाम बताएं। दूध, बिजली, गैस, पानी, अखबार, बिल, पार्सल वगैरह। ये तमाम वो खिदमात है जो घर बैठे हमें मुयस्सर हो जाती हैं, उसके लिए हमें मार्केट दुकान पर नहीं जाना पड़ता। हम दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है और वो तमाम चीज़ें हम खुद तैयार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कुछ लोग अपने कपड़े सी लेते हैं और कुछ लोगों को सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाना पड़ता है। दर्जी कपड़े सीने में तो महारत रखता है, लेकिन अगर उसे फर्नीचर बनवाना है तो वो बढ़ई के पास जाएगा। बढ़ई फर्नीचर तो बना लेगा, लेकिन वो अपनी खुराक खुद उगा नहीं सकता, उसके लिए वो किसान पर इन्हिसार करता है। इसी तरह हम एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करना पड़ता है। किल्लत या कमियाबी किसे कहते हैं? कमियाबी का मतलब है किसी चीज़ का कम होना। हमारी बहुत सारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात होती हैं, मगर वसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते। जब वसाइल, अशिया और ख़िदमत हमारी ज़रूरियात से कम हों तो हमें मुश्किलात पेश आती हैं। ऐसी सूरत को किल्लत कहते हैं। मौशी इंतखाब। मौशी इंतखाब क्या है? कभी कभार हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं और हमें दो चीज़ें पसंद आ जाती हैं, लेकिन हमारे पास पैसे इतने होते हैं कि हम एक ही चीज़ ख़रीद सकते हैं, तो हम उन दोनों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करते हैं और एक चीज़ को ख़रीद लेते हैं और दूसरी को छोड़ देते हैं। ये हमारा मौशी इंतखाब कहलाता है। लोग इंतखाब करते हैं, इन्हें एक चीज़ चुननी और दूसरी छोड़नी पड़ती है। ये हालत जहाँ लोगों को सामान और खिदमात खरीदते वक्त इंतखाब करना पड़े, इसे मौशी इंतखाब कहा जाता है। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, निज़ाम शमसी में इस जैसा सैयारा कोई और नहीं है। अलिफ मुश्तरी, बे ज़मीन, जीम यूरेनस या दाल ज़ोहल। दुरुस्त जवाब है बे ज़मीन। नंबर 2, ये ज़मीन पर पाए जाने वाले वसाइल की बुनियादी इक़दाम हैं। अलिफ इंसानी वसाइल, बे कुदरती वसाइल, जीम सरमाए के वसाइल या दाल ये सब। दुरुस्त जवाब है दाल ये सब। नंबर 3, ज़िंदगी के लिए दरकार सबसे अहम वसीला ज़रिया है। अलिफ धूप, बे पानी, जीम हवा या दाल मट्टी या ज़मीन। दुरुस्त जवाब है बे पानी। नंबर 4, आपके घर के दरवाजे पर दस्तयाब खिदमत है। अलिफ पानी, बे बिजली, जीम अखबार या दाल ये सब। दुरुस्त जवाब है दाल ये सब। नंबर 5, ये वो सूरत हाल है जिसमें लोग अशियाए सर्फ की ख़रीदारी करते हुए इंतखाब करने पर मजबूर होते हैं। अलिफ इफ़रात या बोहतात, बे दौलतमंदी, जीम कमियाबी या किल्लत या दाल कसरत होना। दुरुस्त जवाब है जीम कमियाबी या किल्लत। सवाल नंबर 2, सही और गलत का निशान लगाएं। नंबर 1, हम अशियाए ज़रूरत ख़रीदने के लिए हमेशा किसी दुकान पर जाते हैं। सही। नंबर 2, कुदरती वसाइल दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही। नंबर 3, सार्फिन खिदमत फराहम करते हैं। गलत। नंबर 4, हम वो तमाम चीज़ें तैयार कर सकते हैं जिनकी हमें ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। गलत। नंबर 5, मशीनों से हमें दरकार तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं और ये सरमाए के वसाइल में शुमार होती हैं। सही। सवाल नंबर 3, मुंदरजा झैल का जवाब एक लफ्ज़ में दीजिए। नंबर 1, इस मुनफरिद सैयारे का नाम बताएं जिस पर वो सब कुछ पाया जाता है जो हमें ज़िंदा रहने और ज़िंदगी की बका के लिए दरकार होता है। जवाब है ज़मीन। नंबर 2, ये वसीला ज़रिया इन लोगों पर मुश्तमिल है जो मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने के लिए महारतें, तालीम, वक्त और सलाहियतें इस्तेमाल करते हैं। जवाब है इंसानी वसाइल। नंबर 3, टीचर को वाइट बोर्ड, मार्कर, चार्ट और लैपटॉप दरकार होते हैं। ये वसाइल की कौन सी किस्म है? जवाब है सरमाए के वसाइल। नंबर 4, इस सूरत हाल को क्या कहते हैं जब लोग अशियाए सर्फ और खिदमत ख़रीदते हुए इंतखाब करने पर मजबूर होते हैं? इसे कहते हैं कमियाबी, यानी किसी चीज़ का कम होना, या किल्लत।
नंबर 5, हम अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिपेंडेंट होना, मुनस्सिर होना या इन्हिसार करना। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, वसीले या ज़रिए से क्या मुराद है? जवाब है, वसीले या ज़रिए से मुराद ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से लोग अपनी ज़रूरत को या काम को पूरा करते हैं। नंबर 2, 3 अहम वसाइल के नाम बताएं। जवाब है, कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल। सवाल नंबर 2, ज़मीन एक मुनफरिद सैयारा क्यों है? वाज़ह करें। जवाब है, हम जिस सैयारा ज़मीन पर रहते हैं वो एक मुनफरिद सैयारा है क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी का वजूद है और ज़िंदा और कायम रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तमाम सैयारा ज़मीन पर मौजूद हैं। सवाल नंबर 3, दी गई शक्ल को मुकम्मल करें। कुदरती वसाइल कौन कौन से हैं? कुदरती वसाइल: धूप, हवा, मट्टी, खुश्की या ज़मीन, पानी, पौधे और जानवर। सवाल नंबर 4, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें देते हुए सरमाए के वसाइल को बयान करें। जवाब है, सरमाए के वसाइल से मुराद वो औजार या चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बावर्ची खाने में खाना पकाने के लिए हमें बर्तन, चूल्हा और देगचियों वगैरह की ज़रूरत होती है। पढ़ने लिखने के लिए हमें कॉपियों, किताबों और पेंसिल की ज़रूरत होती है। कपड़े धोने और सुखाने के लिए हमें मशीन की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 5, मुंदरजा झैल के बारे में मुख्तसर तहरीर करें। नंबर 1, अशियाए सर्फ। अशियाए सर्फ से मुराद वो चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं और फरोख्त कर सकते हैं। नंबर 2, कामयाबी या किल्लत। हमारी बहुत सी ज़रूरतें और ख्वाहिशात होती हैं मगर वसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते। जब वसाइल, अशिया और ख़िदमत हमारी ज़रूरियात से कम हों तो ऐसी सूरत को किल्लत या कामयाबी कहते हैं। ख़िदमत: जब कोई शख्स अपनी सलाहियतों को इस तरह इस्तेमाल करे कि वो दूसरों के काम आ सके और इसका कुछ मुआवजा भी हासिल करे तो वो ख़िदमत कहलाती हैं। नंबर 4, एक दूसरे पर इन्हिसार करना। हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है मगर वो तमाम चीज़ें हम खुद तैयार नहीं कर सकते। अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं।